नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिन फिल्म एडवेंचर्स के शो बैंकिंग कल्चर लाइव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के अंदर आए दिन हेडलाइंस बनाता रहता है। हम बात करने वाले हैं सरकारी बैंकों के निजीकरण की। जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं और बैंकिंग सिस्टम को ट्रैक करते हैं वो जानते हैं कि काफी समय से सरकारी बैंकों के हालात सही नहीं है। पर क्या निजीकरण ही इसका एकमात्र उपचार है? इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है खास मेहमान। हमारे साथ हैं बैंक ऑफ पोलमपुर के लेखक और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व जीएम श्री वेद माथुर जी। नमस्कार वेद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको इसके हमारे आज के कार्यक्रम। थैंक यू सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सर्वविदित है कि सरकारी बैंकों के हालात काफी समय से सही नहीं चल रहे हैं। परंतु जब हम जमीन पे जाते हैं और इनके अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं बैंकों के लिए। पर इतना काम करने के बावजूद भी इन बैंकों की हालात सही नहीं है। ये विरोधाभास क्यों? सरकारी बैंकों की खराब स्थिति के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ विलफुल डिफॉल्टर्स के प्रति जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है और इवन जो गवर्नमेंट है उसका ढिलमुल और नरम रवैया। सारे के सारे विलफुल डिफॉल्टर्स ने सरकारी बैंकों को खोखला कर दिया है, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि सरकारी बैंकों में शाखा से लेके ऊपर तक, टॉप तक लीडरशिप का संकट है। हर स्तर पे जैसी योग्य लीडरशिप होनी चाहिए वो नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी बैंकों ने जो बड़े बड़े लोन दिए हैं उनका लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस, उनका एम्प्लॉइज की प्रमोशन करने का प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसी तरह बोर्ड और जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अरबों खरबों के लोन डूब गए, लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बोर्ड के मेंबर्स या टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ ठोस कार्रवाई हुई हो। सरकारी माइंडसेट भी ऑफ कोर्स एक कारण है। कुछ लोग इससे हो सकता है कि मेरी इस टिप्पणी से नाराज हों, लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉई है, ऊपर से नीचे तक, एमडी से लेके और चपरासी तक, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट सरकारी होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, आवश्यकता से ज़्यादा फॉलोअप होता है सरकारी बैंकों के अंदर। ये भी एक कारण है कि वो रसातल की ओर जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, वो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बिक्री। आजकल बैंकों में थर्ड पार्टी बिक्री के लिए इतना दबाव है कि आप मूल बैंकिंग, आप डिपॉजिट लाना या एडवांस करना करें ना करें, लेकिन यदि आपने थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स से इंश्योरेंस कर दिया तो मैनेजमेंट आपसे खुश रहता है। तो कुल मिला के मैं सोचता हूँ ये कारण है जिनसे सरकारी बैंक कमजोर हुए हैं। एक तरह से आपने पूरी बैंकिंग की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इनका निजीकरण कर देंगे तो सारी समस्याएं सुधर जाएंगी? देखिए, कतई नहीं, मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत सरकार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन कह लें या सरकार सरकारी होती है, सर्वोच्च होती है, वो एक तरह से सरेंडर कर रही है कि इन बैंकों को हम सुधार नहीं सकते हैं, हम कैपेबल नहीं हैं, इसलिए हम सरेंडर कर रहे हैं और प्राइवेट व्यक्ति को बेच रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन के मैं खिलाफ हूँ। पर आपको नहीं लगता कि सरकार इतने समय से कोशिश कर ही रही है, और क्योंकि इनकी हालात अभी तो खराब हुई नहीं है, काफ़ी समय से इनकी हालत खराब है, तो सब कोशिशों के बावजूद अगर ये निर्णय लिया है निजीकरण का, तो क्या ऐसा ठीक नहीं है समय को देखते? देखिए, मेरे कुछ सवाल हैं भारत सरकार से। पहला सवाल ये है कि करोड़ों अरबों खरबों के लोन डूबे, उसके लिए कोई जवाबदेही तय हुई? पहला सवाल। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या कार्रवाई हुई? तीसरा ये है कि जो सरकारी बैंक है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार या सामूहिक नेतृत्व के अनुसार कलेक्टिव लीडरशिप के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं। एक व्यक्ति के विंग्स होते हैं, जो भी एमडी आता है वो अपनी मन मर्जी से बैंक को चलाता है। भले ही उसमें जो स्विच ओवर करता है एक एमडी से दूसरे एमडी पे बैंक, तो उसमें बैंक के जो प्रोसीजर्स हैं बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और उससे भारी नुकसान होता है, लेकिन वो अपने विंग्स के हिसाब से चलाता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया? आज बैंकों के अंदर बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? तो सरकार यदि गंभीर होती तो मुझे लगता है कि गंभीरता की कमी है इन बैंकों में सुधार लाने में।
और सबसे बड़ी बात है, मेरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है भारत सरकार से कि जिन विलफुल डिफॉल्टर्स ने बैंकों का खरबों रुपया दिन दहाड़े लूटा है, उनसे वसूली के लिए सरकार ने ठोस उपाय क्या किया। एक और सवाल है इस सवाल के साथ ही कि विजय माल्या या नीरव मोदी भाग गए, लेकिन जो हिंदुस्तान में लाखों विलफुल डिफॉल्टर्स बैठे हुए हैं, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बैंक के पैसे से मौज कर रहे हैं। आपने काफ़ी सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि एक शो पर्याप्त नहीं रहेगा इन सवालों का जवाब करने के लिए। परंतु एक और चीज़ है जो सरकारी बैंकों में ही प्राय देखी जाती है, वो है बैंक यूनियन। हाँ जी। तो अगर सरकार इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करती है तो इन यूनियन का क्या रोल रहेगा, और आप कैसे देखते हैं यूनियन कहाँ फिट होती है इस प्राइवेटाइजेशन के पूरे प्रोसेस में? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यूनियंस का सरकारी बैंकों में क्या रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही। देखिए, अभी पिछले कुछ समय से यूनियंस का प्रतिनिधि बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, ये बात सही है और गलत है, मतलब बोर्ड में होना चाहिए पर नहीं है। प्रश्न मेरा ये है यूनियन से और ऑफिसर एसोसिएशन से कि जब उनका प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर था तो वो भी जो भी निर्णय लिए गए, चाहे वो लोन्स से रिलेटेड थे या एचआर से रिलेटेड थे, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा पाए, पहली बात। दूसरी बात, जो है सरकारी बैंक दिन दहाड़े लूटते रहे, विजय माल्या ने लूटा, और आप विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट उठा के देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है, और उसमें भी एक पेच है कि अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, जिनको बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित ही नहीं किया। यदि बैंक चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। तो इस सारा ये जो बैंक लूटते रहे, तो उसमें यूनियंस का रोल चौकीदार का या विसिल ब्लोअर का या वॉचडॉग का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया। वो छोटे मोटे इंटरेस्ट, कर्मचारियों की छोटी मोटी परिवेदनाएं और अपने खुद के पर्सनल काम, या जो डियर एंड नियर लोग होते हैं उनके पर्सनल कामों में ज़्यादा व्यस्त रहे, तो यूनियंस अपना रोल निभाने में तो सफल नहीं रही। तो अगर हम देखा जाए तो आपके जवाबों से ये लगता है कि यूनियन प्लस जो टॉप लीडरशिप है या मिडिल मैनेजमेंट हम बोलते हैं, ये बैंकों की आज की हालत के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। तो अगर हम देखें तो वो कर्मचारी जो आज ब्रांच में बैठा है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो ये कहता है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं बैंकों के लिए, अगर ये प्राइवेटाइजेशन आ जाता है तो इनके जीवन में क्या बदलाव होगा, और वो मासूम ग्राहक जो बैंकों में जाता है, फेथ के साथ अपना जमा पूंजी रखता है, उसके जीवन में क्या बदलाव आए? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बैंकों में, सरकारी बैंकों में जो कर्मचारी हैं, आम कर्मचारी, उस पर कार्यभार बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा है। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ कर्मचारियों की कमी है, उसका कारण ये है कि वहाँ कर्मचारियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रशासनिक कार्यालय और शाखाओं में, वो गलत तरीके से किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा स्टाफ है और ब्रांचेज के अंदर बहुत कम स्टाफ है। तो पहली बात तो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, प्राइवेटाइजेशन यदि होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका इसलिए विरोधी हूँ कि सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ समय में एग्रीकल्चर के फील्ड में, एमएसएमई के फील्ड में, हाउसिंग प्रोवाइड करने के क्षेत्र में, या स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन दिलाने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो रोल प्ले किया है, कंट्री की जीडीपी आज जो भी है, यदि सरकारी बैंक सक्रिय नहीं होते तो आधी भी नहीं होती, और गरीबी की स्थिति आप इतनी भयावह होती कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जहां सरकारी बैंकों ने इतना पॉजिटिव रोल अदा किया है, तो उनका प्राइवेटाइजेशन गलत है। तो इससे बैंक कर्मचारियों का कम नुकसान है और ज़्यादा नुकसान आम किसान का, एमएसएमई उद्यमी का, विद्यार्थी का, या मध्यम वर्ग का एक आदमी जो मकान बनाने का सपना रखता है। आज सरकारी बैंकों की प्रेजेंस के कारण प्राइवेट बैंक भी उनका शोषण नहीं कर पा रहे हैं कंपटीशन कारण, लेकिन कल जब धीरे धीरे सरकारी बैंक मार्केट से आउट हो जाएंगे तो ये प्राइवेट बैंक उनका शोषण करेंगे, उनका ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जहाँ तक आम कर्मचारी की बात है, देखिए, मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर उनको लगेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, लेकिन अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, एचडीएफसी वगैरह, वो ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों पे इतना मानसिक बोझ रहता होगा। एक बात और मैं प्रसंगवश कहना चाहूँगा जो आपसे सीधे, आपके सवाल से सीधे सीधे जुड़ी नहीं है, वो ये है कि जो सरकारी बैंकों के कर्मचारी हैं वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यही कर्मचारी सोशल मीडिया पे जनधन योजना का, मुद्रा का, या और इस तरह की जो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन स्कीम्स आती हैं उनका मजाक उड़ाते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली विरोध करते हैं। वो उनको नहीं करना चाहिए,
इन सरकारी योजनाओं के कारण ही तो सरकारी बैंकों की प्रासंगिकता है। यदि आप इनका विरोध करेंगे और ये योजनाएं नहीं रहेगी तो सरकारी बैंकों की प्रासंगिकता क्या रहेगी? इस पूरे जो हमारी चर्चा रही, इससे 2 पॉइंट जो मुझे समझ में आया, जो एक निष्कर्ष निकला कि ये सभी जानते हैं कि सरकारी बैंकों की हालात ठीक नहीं है, परंतु आपका अनुभव ये कहता है कि अगर हम इनको सरकारी रहते हुए कुछ चीज़ों को ठीक कर ले तो ये देश के लिए ज़्यादा कारगर और आम जनता के लिए ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच वेद माथुर जी, आप आए, आपने समय निकाला और अपनी राय इस विषय के ऊपर बेबाक रखी। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। और जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने वेद सर की एक बुक बैंक ऑफ पोलमपुर, इसका जिक्र करना चाहूँगा और बड़ी ही मज़ेदार किताब है, आप इसको पढ़ें। एक सरकारी बैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, उसको व्यंग्यात्मक रूप में बड़े ही खूबसूरती से लिखा है इन्होंने। और आप ये बुक पाना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.vedmathur.com और अमेज़ॉन पे भी ये किताब उपलब्ध है। धन्यवाद। थैंक यू।